की। पूटे जो छोरा उबा हणो हाथ है ही नहीं है कि करे मार तो पग नहीं है, थोड़ा हाथ तो है ना है। अगर जो अपने समाज से प्यार करते हैं, इस पिछड़ी शोषित वंचित समाज मानवता के लिए आप लोग यहाँ आए हैं, तो विजय की जयकार लगानी है, मुट्ठी बंद करके लगानी है। आपकी आवाज कल दिल्ली पहुंची थी और आज आपकी जयपुर पहुंची थी और आज आपकी आवाज दिल्ली पहुंचने वाली है। दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा लगाना है। इस तपोभूमि पर आज डवा महाराज की धरती पर बैठे हैं, दोनों हाथ खड़े करके विजय के जयकारे के साथ हाथ खड़े करने। बोलिए डावेश्वर महादेव की, बोलिए सारणेश्वर महादेव की, बोलिए सेवानाथ जी महाराज की, बोलिए चेतेश्वर भगवान की, बोलिए मोथिया वालोरी, बोलिए भमरा वालोरी, बोलिए हाथिये वालोरी, बोलिए देवरूपी रबारी समाजरी, बोलिए सनातन धर्मरी, बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की। इनकलाब इनकलाब इनकलाब। हम हमारा हक मांग रहे, हम हमारा हक मांग रहे, हम हमारा हक मांग रहे। मंच पर विराजमान स्वामी विवेकानंद का स्वरूप परम पूज्य प्रातः स्मरणीय योगी लक्ष्मणनाथ जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम। हमारे बीच में डीएनटी समाज, बंजारा समाज के धर्मगुरु पूज्य चेतन गिरी जी महाराज के चरणों में प्रणाम। और दूसरा जो साधु, जो संत आपके बीच में बैठा है, वो भले लाल पगड़ी के वेश में है, लेकिन इन संतों से भी कम नहीं है। जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करिए, जिन्होंने शूट बूट की लाइफ स्टाइल को छोड़कर ये रबारी समाज का वेश धारण करके 32 समाज के भलाई का झंडा उठाकर ये साधु निकल पड़ा है। न रात देखी है, न धूप देखी है, न चाव देखी है, न सर्दी देखी है। एक ही दर्द है, एक ही पीड़ा है कि इस बदलते हुए भारत में मेरी डीएनटी समाज भी इस देश के विकास में भूमिका निभाए। मेरे भाइयों, मंच पर जितने भी लोग विराजमान हैं, समय का अभाव है, इसके लिए सम्मानित मंच कहूंगा, लेकिन यह पहला आंदोलन है जहां मंच नहीं, इस आंदोलन के सारे नेता आप लोगों के बनाए हुए हैं। सब एक समान विचारधारा, कोई ऊंच नीच का भी भेद नहीं है। सब एक मंच पर बैठकर समाज के भलाई की बात कर रहे हैं। मेरे भाइयों, जब से आंदोलन चालू हुआ तब से हर आदमी अपनी भूमिका सुनिश्चित कर रहा है। हर आदमी चाहता है कि रबारी समाज के साथ साथ डीएनटी समाज को अपना हक और अधिकार मिले। मेरे भाइयों, यह लोकतंत्र प्रदेश है, यह कानून से चलने वाला देश है, यह जंगल राज नहीं है। यह संविधान है, यह कानून है, यह व्यवस्थाएं है। तो अब हमें जंगल राज से ऊपर उठकर कानून के राज की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। ये मेरे भाई जोश दिखा रहे हैं। अरे मेरे युवाओं, ये भले शरीर 80% दिव्यांग है, लेकिन आपसे भी ज्यादा जोश है, लेकिन उससे साथ होश भी है। ये सब हम भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये व्यवस्थाओं से बंधे हुए लोग हैं, ये कानून की पालना करने वाले लोग हैं, ये संविधान को मानने वाले लोग हैं। आप ये इस प्रकार की हरकतें करके इस आंदोलन को ताकत नहीं, इस आंदोलन को कमजोर करने की बात कर रहे हो। इसलिए आपसे मेरा आग्रह रहेगा कि रबारी समाज का ये रॉयल ब्रांड खून आपके अंदर गर्म हुआ है, तो रबारी समाज मर्यादा भी रखता है। खून तो हमारा भी गर्म है जब हमारे भाइयों पे लाठियां पड़ती है, लेकिन कानून ने हमारी बेड़ियां बांध रखी है। इसलिए मैं तमाम साथियों से निवेदन करूंगा
कि तमाम यातनाएं झेल रहे हैं। अरे आपको होटलों से रात को 2 बजे पुलिस वालों ने बाहर नहीं फेंका, हम लोगों को तो रात को भी पुलिस वालों ने हमारे मेहमान आए हुए लोगों को इन होटलों में रुकने नहीं दिया, इस कड़ाके की ठंड में बाहर निकाल दिया था, फिर भी हम धैर्य रखकर बैठे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, पीड़ाएं है, दर्द है, वेदनाएं है, लेकिन साथ साथ में हमें धैर्य, सहनशीलता, सब्र भी रखना जरूरी है। क्या आज सब्र रखोगे? आपको नहीं करो, पीछे खड़े उनको, क्या धैर्य रखोगे आप? हाथ खड़े करके बताओ। हाँ, अब विश्वास हुआ है, आप लोग तो सब धैर्यवान हो। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पहली बार आजाद भारत में बिना सड़क पे बैठे NH 165 जाम पड़ा है, यही आपकी जीत हो चुकी है। मैंने प्रशासन को कहा, अरे हमारे साथ साथ इन ट्रकों वालों को क्यों परेशान कर रहे हो? क्योंकि हम तो मानवतावादी लोग हैं। रोड पे कोई बीमार जा रहा है, कोई हॉस्पिटल जा रहा होगा, किसी के घर पे मौत होगी, किसी की डेड बॉडी अपनों की पड़ी होगी, कई प्रकार के लोग निकलते हैं, उनकी भी पीड़ा हम महसूस कर रहे हैं यहाँ पर बैठे बैठे। ये लोग तो अपन तो टेंट के नीचे बैठे हैं, लेकिन उन लोगों का भी दर्द हमारे अंदर झलक रहा है। इसलिए मैं सुबह से ही मन से कल से दूर हूं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं सरकार से वार्ता करने की। सरकार कहीं न कहीं हटिल और अड़िग हो गई थी, रात को सरकार को झुकना पड़ा, और मैं बताते हुए खुशी हो रही है, सरकार आपसे बात कर रही है, सरकार आपसे बात कर रही है, आपके लोग बात कर रहे हैं। हम किसी भी प्रकार से शांति चाहते हैं, हम शांति में रहकर धैर्य के साथ हमारे हक और अधिकारों की व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर उद्गड़ मचाते हो तो वहां से फोन आते हैं, भाई साहब आप तो कह रहे हैं कि शांति बना के रखे हुए, वो मीटिंग वही भंग हो जाती है और हमें इस लपड़ों में वापस लाल सिंह जी को भेजना पड़ता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि मैदान छोड़ के जाने वाला नहीं है। जब तक DNT समाज को अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक इस समाज के लाल को छोड़ने वाला नहीं है। निश्चित ही प्राणों की आहुति देकर भी इस भाई को मजबूत करने का काम करेंगे। कोई भी परिस्थितियां होगी, मैदान छोड़ के भागने वालों में से नहीं है। इसलिए आप सब लोग धैर्य बना के रखें। निश्चित ही कुछ ही समय में आपको सुखद परिणाम आपको मिलने वाला है। आपका यहाँ बैठना ही, रोड का जाम होना ही इस सत्ता के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है। इसलिए ये जो अभी जिन लोगों को आप देख रहे हो, आपको बता दूं, इस सरकार ने सारे ऑफिसर रबारी समाज के बेटों को लाके खड़ा कर दिया। इसलिए जिसको मार रहे हैं वो भी अपने हैं। क्या अपनों के ऊपर हाथ उठाना अच्छा लगेगा? इसलिए मेरे भाइयों, 80% पुलिस ऑफिसर पुलिस लगी हुई है, उसमें अपने भाई है और दूसरे भी सारे अपने भाई है। वो आपके रक्षक है, वो पुलिस वाले आपकी रक्षा में खड़े हैं, आपको मारने के लिए नहीं आए, वो आपकी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। ये दोनों ऑफिसर आपके बेटे हैं। क्या इनकी नौकरियों को इनको घर भेजना चाहते हैं? क्या आप चाहते हो? क्या एक तरफ लड़ाई आपके बेटों को अधिकार बनाने की है और दूसरी तरफ आपके बेटों की नौकरियों के ऊपर तलवार लटकाना चाहते हो क्या आप? इसलिए अगर थोड़ी सी भी समाज से प्रेम रखता है तो इन दोनों ऑफिसरों का सम्मान करे। भाई हर्षन जी, भाई रतन जी, दोनों ऑफिसर अपने बच्चे हैं, इनका सम्मान करें आप। एक तरफ हम लोग बधाई देते हैं कि हमारे अधिकारी बने और दूसरी तरफ इनकी नौकरियां खतरे में डालते हो। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। इसलिए कोई ऐसी हरकतें नहीं करेगा। बोलिए सारनेश्वर महादेव की, बोलिए सनातन धर्म की, बोलिए भारत माता की। अब आप आराम से सुनेंगे जितने वक्ता आते हैं उनको, और हम सब मिलकर इस आंदोलन को सफल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जालाराम जी को, जिन्होंने बहुत अच्छी बात रखी। अब मैं आपको रेबारी समाज के जितने भी आप युवा है, रायका समाज के, चाहे देवासी समाज के, चाहे रबारी समाज के, हमारे को तो आपसे एक बड़ी आस बंधी हुई है। हमने क्या कहा कि DNT समाज में, भाई थोड़ी आवाज बढ़ा दे यार इसकी,
डीएनटी समाज के अंदर आप हमारे बड़े भाई हो। अरे भाई, हम तो पहले ही परेशान हैं। सबसे ज्यादा अत्याचार ही हमारे पे होता है, सबसे ज्यादा लोग जेलों में ही हमारे हैं। अरे आपके पास यहां आने के बाद तो हमें कोई नई आस जगी है कि तुम्हारे पास रहने से कहीं न कहीं हम गरीब गरीबीड़े जो हैं, जंगल झाड़ियों में रह रहे हैं, कहीं हमारे को हमारा हक मिल जाएगा। और मुझे अभी यह महसूस हो रहा है कि भाई तुम तो लठ लेके मारने के लिए जा रहे हो, तुम तो हमें जेल में डालने की कोशिश कर रहे हो। भाई मैं लाल सिंह जी आपको निवेदन कर रहा हूं, समस्त रायका देवासी समाज सारे युवाओं से मैं आपको ये नमन कर रहा हूं। एक गरीब समाज तुम्हारे साथ खड़ा है यार, आपको हमारी दिया तो आती होगा, और जब आपको ऐसा ही कुछ करना है तो प्लीज आप हमें तरकीब से कह दें, हम चले जाएं, फिर आपके समझ में बैठे जो करें। यह लड़ाई बहुत लंबी है। आज लड़ाई पाली में लड़ रहे हैं, कल यह लड़ाई जयपुर जाएगी, कल यह लड़ाई दिल्ली जाएगी। ऐसे भाई अपन मनक मारेंगे तो अपन तो पहले ही जेल में चले जाएंगे हैं? अरे भाई, बच्चों को नौकरियां दिलाने के लिए आए हैं, बच्चों को नौकरियां दिलाने के लिए आए हैं। 2 टाइम की रोटी नहीं मिल रही जिसका अधिकार लेने के लिए आए हैं। एक कच्ची बस्ती में फुटपाथ पे हमारा समाज रह रहा है, उनके लिए एक पट्टे का कागज लेने के लिए आए हैं। आपसे हमें आस जगी हुई यार, छोटे मोटे कोई भी व्यक्ति आप